हरे हम, 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 हरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज शुक्रवार का दिन और शुक्रवार का जो हमारा एक सीरियल चल रहा है प्रेक्षा ध्यान से संबंधित, उस श्रृंखला की आज 12वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज का जो विषय है प्रेक्षा ध्यान और प्राणायाम। प्रेक्षा ध्यान के जो सहायक अंग बताए गए उनमें से एक है प्राणायाम। इसके आध्यात्मिक पक्ष क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी सिपानी जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा आज का सेशन शुरू करें। और आप सभी भाई बहनों से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत, वेलकम। ओम अरहम के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओवर टू यू। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सभी को ओम अरहम, सुप्रभात। प्रेक्षा ध्यान के 4 सहायक अंग बताए गए हैं। पहला था आसन, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम शब्द 2 शब्दों के संयोग से बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण यानी हमारी जीवनी शक्ति, जीवनी ऊर्जा जो हमें जीवित रखती है, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को संचालित करती है। दूसरा है आयाम। आयाम यानी फैलाव, ऊपर नीचे, लंबाई में, चौड़ाई में। आयाम का एक अर्थ हुआ विस्तार, फैलाव। तो प्राण का आयाम प्राणायाम, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपनी प्राण शक्ति को विस्तृत कर सकते हैं, फैला सकते हैं, पुष्ट कर सकते हैं, उसका नियमन और नियोजन कर सकते हैं। उस प्रक्रिया को कहा गया प्राणायाम। प्राणायाम हम कैसे करते हैं हम सभी जानते हैं, श्वास की प्रक्रिया के द्वारा। श्वास को विभिन्न प्रकार से लेते हैं, छोड़ते हैं, रोकते हैं, तो ये हो जाता है प्राणायाम। तो प्राणायाम की सटीक परिभाषा क्या हुई? श्वास की प्रक्रिया के द्वारा प्राण ऊर्जा का अपने शरीर में सम्यक नियमन और नियोजन करना प्राणायाम कहलाता। जैसा कि प्राण 2 शब्दों से बना है, प्राण प्लस आयाम। आयाम का हमने जाना, अब हम थोड़ा सा प्राण के बारे में चर्चा करेंगे कि प्राण है क्या। जिस जीवनी शक्ति की, जैविक शक्ति की हम बात करते हैं, उसे विज्ञान और अध्यात्म दोनों भिन्न भिन्न रूप में स्वीकार करते हैं। अध्यात्म के अनुसार ये चेतना की शक्ति है, जीव है, चेतना की शक्ति है, अरूपी है, जो दिखाई नहीं देती, जो किसी यंत्रों के द्वारा नापी या पकड़ी नहीं जाएगी, वो केवल अनुभव की है। इसीलिए जो ये प्राण शब्द है, ये योगियों का शब्द है, जो अध्यात्म की साधना में, ध्यान साधना में, समाधि की साधना में जो योगी कार्यरत हैं या जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस प्राण शब्द को क्या किया, पहचाना और इसके बारे में विस्तृत चर्चा की।
जितने भी आस्तिक दर्शन हैं, उन सब ने प्राण शब्द को स्वीकार किया और प्राण को, ठीक है, विभिन्न रूपों में बताया, लेकिन लगभग सभी का एक ही था कि ये हमारी जीवनी शक्ति है, आत्मा की शक्ति। जबकि विज्ञान प्राण को एक जैविक ऊर्जा के रूप में, एक भौतिक पदार्थ की ऊर्जा के रूप में स्वीकार करता है, जो हमारे जीवन को चला रहा है, जिससे हम जीवन जी रहे हैं। तो वैज्ञानिक चर्चा हम कल करेंगे, आज हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं। तो प्राण, प्राण हमारी जीवनी शक्ति है। अगर मैं जैन दर्शन की बात करूं, तो जैन दर्शन ने 3 प्रकार के शरीर को स्वीकार किया है जो हम में है। पहला, ये हाड़ मांस वाला शरीर, स्थूल शरीर। ये शरीर अपने आप में 2 सूक्ष्म शरीर और आत्मा को समाहित किए। 2 सूक्ष्म शरीर कौन से? एक विद्युत शरीर जिसे तेजस शरीर कहते हैं, एक सूक्ष्म शरीर कार्बन शरीर, कारण शरीर, जो क्या है, एक सॉफ्टवेयर की तरह हमारे शरीर में है, जो कारण है हमारे इस जीवन का। हम कैसा जीवन जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्या जी सकते हैं, ये सारा उसमें कोडेड है। वो है हमारा कार्बन शरीर। तो शरीर है ये सारा पदार्थ सापेक्ष है। ये भौतिक शरीर है वो स्थूल पदार्थों से बना है, सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म पुद्गलों से बना हुआ है। और जो ये तो भौतिक शक्ति हमारी हुई। दूसरी है आत्मिक शक्ति, यानी आत्मा। आत्मा, आत्मा जो पदार्थ नहीं है ऊर्जा ही एक तरह की, लेकिन वो ऊर्जा जो केवल जानती है, अनुभव करती है। पदार्थ जानते और अनुभव नहीं करते हैं। काम सारा वो कर लेते हैं जो एक मनुष्य शरीर करता है, लेकिन क्या वो अनुभव करते हैं, जानते हैं? नहीं। तो पदार्थ में वो शक्ति नहीं है, पदार्थ की अपनी शक्ति, आत्मा की अपनी शक्ति है। लेकिन ये जो जीवन, ये संसार आप जो देख रहे हैं, ये पदार्थ और आत्मा के संयुक्त योग से बन रहा है, चल रहा है। तो प्राण एक तीसरी शक्ति है, जो भौतिक शक्ति यानी भौतिक ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा दोनों के संयोग से पैदा होती है और इस जीवन को संचालित करती है। तो प्राण की अगर मैं जैन दृष्टि से आध्यात्मिक परिभाषा बताऊं, तो प्राण वो जी शक्ति है जो कार्बन शरीर के विपाक को तेजस शरीर की सहायता से हमारे औदारिक शरीर पर प्रकट कर, जो कर्मों का लिखा हुआ है, जो कर्मों द्वारा कोडेड है, वही ये शरीर द्वारा किया जाता है, संचालित होता है। और उसके बीच में जो बैटरी का काम करता है वो है तेजस शरीर। तो ये जो प्राण शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, ये शरीर के साथ मिलकर काम करती है। तब वो अपने शुद्ध रूप में नहीं, वो प्राण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर वो इस शरीर का संचालन करती है और उसको प्राण के रूप में परिवर्तित होने के लिए बाहर से तेजस शरीर के रूप में भौतिक ऊर्जा को कलेक्ट करना होता है, जैविक ऊर्जा के रूप में। तो भौतिक पदार्थ की ऊर्जा तेजस शरीर के रूप में और आत्मा की शक्ति आत्मा, ये दोनों शक्तियां मिलकर एक तीसरी शक्ति जनरेट करती है, दैट इज प्राण। और वो प्राण हमारे इस जीवन को संचालित करता है, इस शरीर की विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता है। अब प्रश्न आता है, जब हम सीधी सीधी ऊर्जा ग्रहण ही कर रहे हैं, तो ये जो बाहर की ऊर्जा है ये हम कैसे करते हैं, किस प्रकार ग्रहण करते हैं? तो भोजन के रूप में, पानी के रूप में, सूर्य के प्रकाश के रूप में, और सबसे ज्यादा अधिक श्वास के साथ, श्वास की प्रक्रिया के द्वारा। जब हम श्वास लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, प्राण ऊर्जा भी ग्रहण करते हैं। वो प्राण ऊर्जा जो मेरी आत्म शक्ति के साथ मिलके जीवनी शक्ति प्राण का निर्माण करती है, चाहे मैं उसे तेजस परगना के पुद्गलों का नाम। तो प्राण सूर्य के प्रकाश में है, लेकिन पराबैंगनी किरणें नहीं। प्राण भोजन में है, लेकिन कोई विटामिन प्रोटीन ये सब नहीं। प्राण हवा में है, लेकिन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। ठीक है ना? जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण से समझाऊं, कि एक लोहार है, वो धोकनी जितनी अधिक चलाता है, हवा देता है, उतनी आग प्रज्वलित होती है। पर क्या हवा आग है? नहीं, हवा आग नहीं। हवा में शक्ति है उस अग्नि को पुष्ट करने की,
जो आग उस लोहे को पिघलाएगी। तो इसी तरह भोजन, पानी, सूर्य का प्रकाश, हमारी श्वास, ये सब क्या है? ये प्राण को पुष्ट करने के साधन नहीं है, स्वयं प्राण नहीं है। एक बैटरी स्वयं प्राण नहीं है, लेकिन क्या करती है वो चलाती, मशीन को चलाती है ना। वो स्वयं प्राण नहीं है, लेकिन उसमें शक्ति है। उस शक्ति को हमने कहा प्राण। अगर मैं अन्य दर्शनों में जाऊं, जैसे जैन दर्शन में 10 प्रकार के प्राण बताए। ऊर्जा एक ही रूप में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पंखे में भी वही है, फ्रिज में भी वही, टीवी में भी वही, है ना। लेकिन अलग अलग हम कह सकते हैं भाई ये पंखे की बिजली, ये फ्रिज। इसी तरह हमारे शरीर में प्राण एक ही रूप में है, लेकिन वो अलग अलग जगह में काम कर रहा है, इसलिए हमने उसको अलग नाम दे दिया। जैसे 10 प्रकार के प्राण है। कौन कौन से प्राण? 5 इंद्रियों के 5 प्राण। क्लियर? 5 इंद्रिय ना हमारे सेंस ऑर्गन, उनके 5 प्राण हो गए। श्रोतेंद्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, चक्षुन्द्रिय बल प्राण, स्पर्शेंद्रिय प्राण, और ये स्वादेंद्रिय प्राण। ये 5 प्रकार के प्राण हो गए। ठीक है। इसके अलावा और कौन से 3 प्राण हुए? मन बल प्राण, वचन बल प्राण और काय बल प्राण। मन की जो शक्ति है, बोलने की जो शक्ति है, इसमें जो प्राण शक्ति लग रही है, चिंतन मनन में जो प्राण शक्ति लग रही है, शरीर के कार्यों को संपादित करने में जो प्राण शक्ति लग रही है, तो मन, वचन और काय बल। इसके अलावा श्वासोश्वास बल प्राण, श्वास को खींचने की जो शक्ति, जिससे हम सबसे अधिक प्राण ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, श्वासोश्वास बल प्राण। और इन सब से ऊपर है आयुष्य बल प्राण। ये जो 9 प्राण है ना, ये जो 9 प्राण है, इनमें से कोई एक प्राण नहीं भी रहता है। बहुत बार क्या होता है, आंखों से हम देख नहीं पाते हैं, हमारा चक्षुन्द्रिय बल प्राण क्या हो गया, क्षीण हो गया, फिर भी हम जीवित रहते हैं। इन सब को जो एक साथ संचालित करता है, ये सब प्राण तभी तक काम करते हैं जब तक आयुष्य बल प्राण है, और जब तक आयुष्य बल प्राण है हम जीवित रहेंगे। तो ये 10 प्राण जैन दर्शन में बताए गए। इन 10 प्राणों को, ऊर्जा को ग्रहण, जैसे अगर मैं प्राण की परिभाषा कहूं तो मैंने एक परिभाषा बताई, जीवनी शक्ति प्राण। योगियों ने एक परिभाषा दी है प्राण की, कि जीवन का लक्षण है प्राण ऊर्जा को ग्रहण करना, उसे संग्रहित करना, और क्या करना, उस प्राण ऊर्जा के द्वारा भीतर के और बाह्य जगत के कार्य संपादित करना। ये एक जीवन का लक्षण है कि हम प्राण ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसका रूपांतरण करते हैं, उसको संग्रहित भी करते हैं, और उस प्राण के द्वारा हमारे भीतर के कार्य और बाहर जगत के कार्यों को संपादित करते हैं। तो अगर मैं योगियों की ये परिभाषा मानूं, तो जैन दर्शन को इसने और सूक्ष्म रूप से बताया। जितने भी संसारी जीव हैं, जैसे मैंने कहा हमारे पास 3 शरीर, लेकिन जब आत्मा ये शरीर छोड़ के जाती है, यानी हम नया जन्म जब ग्रहण करते हैं अपने कर्मों के अनुरूप, तो आत्मा 2 शरीर अपने साथ लेकर जाती है। तेजस शरीर यानी विद्युतमय शरीर, कार्बन शरीर यानी कोड, जो हमारी आत्मा पे कोड लगे हुए हैं कि हमें कैसा जीवन जीना है, उसी के अनुरूप हम अगला जन्म ग्रहण करते हैं। तो जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, यानी एक ऐसा स्थूल शरीर ग्रहण करती है, 2 शरीर उसके पास ऑलरेडी हैं, कार्बन और तेजस। कार्बन शरीर कारण है नए जन्म के लिए, और तेजस शरीर के द्वारा उस शक्ति से वो दूसरी जगह क्या करती है, गति करती है। अगर तेजस शरीर उसके साथ नहीं होगा तो गति नहीं करेगी। जब वो दूसरी जगह नया जन्म लेती है, तब वो पहले ही समय में पौद्गलिक शक्ति को ग्रहण कर लेती है, जिसे हम पर्याप्ति कहते हैं। ऐसी पौद्गलिक शक्ति जिसके द्वारा वो विभिन्न संस्थान, संस्थान यानी इंस्टीट्यूट यानी फैक्ट्री लगाएगी, उन पौद्गलिक यानी उन पदार्थों के द्वारा वो अपने पौद्गलिक शक्ति के द्वारा ऐसे संस्थान ग्रहण करेगी जिसके द्वारा वो नई जगह जहां जन्म लिया है, जीवन पर्यंत वो जो इंस्टीट्यूट संस्थान वो निर्मित करेगी, वो संस्थान बाहर से ऊर्जाओं को ग्रहण करेंगे, परिणमन करेंगे और जीवन को संचालित करेंगे। जी हाँ।
उन्हें हम पर्याप्ति कहते हैं। तो 6 पर्याप्तियां बताई गई। पहली है आहार पर्याप्ति, यानी पहले ही समय में समस्त जीवन के उपयोगी पुद्गलों को ग्रहण करना। आहार के बाद शरीर, उसे कैसा शरीर मिलेगा? मनुष्य है तो औदारिक शरीर मिलेगा, देवता या नारक में गए हैं तो उन्हें वैक्रिय शरीर मिलेगा, पृथ्वी जल अग्नि वायु का शरीर है तो वो वैसा शरीर ग्रहण करेंगे। तो उसी के अनुरूप कैसा शरीर मिलेगा, वो शरीर पर्याप्ति है ना। शरीर को निर्माण में, जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं, एक बच्चा जब पेट में आता है वो एक अंडे के रूप में होता है। कैसे होता है? स्त्री और पुरुष के रज कण मिले और अंडा बना। वो अंडा स्त्री की कुक्ष में, वहां वो क्या होगा, अंडा क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होगा और बच्चा बनेगा। तो पहले समय में उसने भौतिक ऊर्जा यानी रज कण जब दोनों मिले, तो वो उसने क्या कर लिया, पहले ही समय में जैसे ही जीव उत्पत्ति हुई, उसने सारे पुद्गलों को ग्रहण किया। और वो पुद्गल धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होते हैं। कैसे होंगे? पहले आहार पर्याप्ति पुद्गलों को ग्रहण करने की शक्ति है। दूसरे शरीर के निर्माण की शक्ति उसने की, आहार शरीर। उसके बाद इंद्रियां, कितनी इंद्रियां उसे प्राप्त होगी वो शक्ति वो डिफ्रेंशिएट करेगा। जैसे अगर मनुष्य हूं तो मुझे 5 इंद्रियां मिली है, लेकिन अगर पृथ्वी जल अग्नि वायु के जीव हो तो एक ही इंद्री मिलेगी। तो वो उसके आधारभूत पुद्गलों को क्या कर लेगा, डिफ्रेंशिएट कर देगा। तो आहार शरीर इंद्रिय। चौथी जो वो करेगा श्वासोश्वास, क्योंकि ये 4 पर्याप्तियां प्रत्येक जीव में होगी। बिना श्वासोश्वास के जीव सरवाइव नहीं करेगा। तो पहले ही समय में उसने चारों पर्याप्तियों को क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया। सारे पुद्गल लिए, फिर धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट कर लिया। उसके बाद जो है भाषा पर्याप्ति, बोलने की शक्ति, सब जीवों में नहीं है, हम में है, तो हमने भाषा पर्याप्ति ग्रहण की। नेक्स्ट मनोपर्याप्ति। मन, मन किसको मिलता है? मनुष्य के पास है, पंचेंद्रिय जीवों के पास। वो भी सभी पंचेंद्रिय जीवों के पास नहीं, जो संगी हैं जिनके पास मन। तो हम मनुष्य हैं, हमारे पास 6 पर्याप्ति। ये जीव पहले ही 48 मिनट्स अंतर मुहूर्त में डिफ्रेंशिएट कर लेता है, फिर धीरे धीरे वो क्या होती है, विकसित होती है। ये पर्याप्तियां, अब अगर मान लो प्रेजेंट में कहूं तो ये सारी पर्याप्तियां हमारे पास है। बताइए कैसे हैं, कैसे हैं इनके केंद्र में अगर आपको बताऊं, तो सबसे पहले आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति का केंद्र है हमारा ये, आहार पर्याप्ति का केंद्र है हमारा कंठ, विशुद्धि केंद्र, जहां हमारी क्या, थायराइड ग्रंथि। ठीक है। शरीर पर्याप्ति, तेजस शरीर। तेजस शरीर यानी हमारा नाभि का केंद्र, ये हमारी शक्तियों को संरक्षित करने वाला। बाकी जी की जो 4 पर्याप्तियां, उनके केंद्र हमारे मस्तिष्क में है। क्या है? मस्तिष्क में ही हमारे श्वास का केंद्र है, हमारी इंद्रियों के केंद्र हैं, है ना, मन का, भाषा का, श्वास का, ये सारे केंद्र हमारे कहाँ मौजूद है, हमारे। तो ये सारे जो पौद्गलिक शरीर में संस्थान है, पर्याप्तियां है, ये निरंतर बाहर से पुद्गलों को ग्रहण कर रही हैं, उनको परिवर्तित कर रही हैं, रूपांतरित कर रही हैं, फिर उनसे हमारे शरीर में उनका काम हो रहा है, और कार्य करके वो पुनः उस उन पुद्गलों को क्या कर देती है, वायुमंडल में विसर्जित कर देती है। तो इस प्रकार प्राण शक्ति का ग्रहण, प्राण शक्ति का रूपांतरण, फिर उनको वापस विसर्जित करना, ये सब काम है प्राण का। तो प्राणायाम क्या हुआ, ये जो प्राण ऊर्जा हमारे पास है, उसको पूरे शरीर में हम सम्यक रूप से क्या करें, नियोजित कर सके, इसे हमने कहा प्राणायाम। अब प्राणायाम में हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, रोकते हैं, ये 3 बातें होती है। पूरक श्वास लेना, रेचन श्वास छोड़ना, और कुंभक श्वास को रोकना। अब प्राण के जब हम प्रकार समझेंगे तो हमें पता चलेगा किस किस प्रकार से हम श्वास को लेते हैं, तरह तरह से। अगर पहला प्राणायाम में जो सबसे कॉमन है, अनुलोम विलोम, श्वास लेते हैं कैसे, अलग अलग नॉस्ट्रल्स, दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं, बाएं से लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, इस प्रकार हम श्वास की क्रिया करते हैं, है ना। इसे हमने कहा अनुलोम विलोम। ठीक है। ये प्राणायाम हमारे किस भाग को ज्यादा इफेक्ट करता है, हमारे इस भाग,
मैं प्रकार दूसरा प्रकार आप जो प्राणायाम को करते हो वो क्या है? कपालभाति। वहां कहाँ जोर रहता है? पूरा श्वास छोड़ने पे जोर है, यानी पूरा पेड़ों के भाग पे हमारा जोर। तो जहां जहां एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ता है वहां की प्राण ऊर्जा संतुलित होती है। तो विभिन्न प्रकार के प्राणायाम विभिन्न विभिन्न स्थान की प्राण ऊर्जा को क्या करते हैं? पुष्ट भी करते हैं, संतुलित भी करते हैं। एक हम करते हैं भस्त्रिका, सारा का सारा जोर सिर्फ पूरा जोर यहाँ और पूरा इफेक्ट ब्रेन के आता है। इसके बाद आता है उज्जाई। उज्जाई में हम क्या करते हैं? श्वास को कंठ से खींचते हैं, गर्दन की मांसपेशियों को सिकोड़ के कंठ से श्वास को सीधा खींचते हैं। वो हो गया उज्जाई प्राणायाम। तो ये कहाँ इफेक्ट कर रहे हैं? हमारे इस पोर्शन में। इसके बाद आ जाता है सूर्य भेदी चंद्र भेदी। हमारे ये आपको स्वर विज्ञान पता होगा कि हमारे शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियां हैं जिनमें प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है, और विज्ञान इसको नहीं मानता। कोई भी विज्ञान सम्मत नहीं है, क्योंकि प्राण की बात ही अध्यात्म। तो 72,000 चैनल्स हैं जिस नाड़ियों में ये प्राण ऊर्जा प्रवाहित होकर पूरे शरीर में प्राण शक्ति को फैला रही है। इसमें 3 नाड़ियां मुख्य हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा का स्थान है हमारी रीढ़ की हड्डी के बाईं ओर। पिंगला का स्थान है, चैनल जो जा रहे हैं प्राण के, वो है हमारी रीढ़ की हड्डी के राइट साइड पिंगला। और सुषुम्ना है हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर चलने वाला प्राण ऊर्जा का प्रवाह। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब लेफ्ट से श्वास लेते हैं, हमारी ईड़ा ईड़ा की जो नाड़ी है वो अधिक सक्रिय रहती है। जब हम राइट से अधिक श्वास लेते हैं तो हमारी पिंगला की नाड़ी में अधिक प्राण धारा प्रवाहित होती है। और जब दोनों स्वर चलते हैं, ईड़ा और पिंगला, लेफ्ट और राइट, दोनों से जब समान रूप से श्वास लेते हैं, तब हमारा सुषुम्ना की नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है। ये जानना जरूरी है ध्यान साधक के लिए। तो जब मैंने जैसे पहले हम प्राणायाम की बात करें, जब हम लेफ्ट से श्वास लेके राइट से छोड़ेंगे, यानी ये है चंद्रभेदी प्राणायाम। आपने लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। इसमें हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से लो, लेफ्ट से छोड़ो। ठीक है, चंद्रभेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी, आपने राइट से लिया, यानी पिंगला नाड़ी दाया स्वर सूर्य स्वर है। क्लियर? ईड़ा नाड़ी बाया स्वर पिंग, ये हो गया चंद्र स्वर, ठंडा। चंद्रमा ठंडा, चंद्र भेदी शीतलता देता है, सूर्य भेदी गर्मी देगा, गर्माहट देता है। लेफ्ट राइट से लोगे, लेफ्ट से छोड़ोगे। आप राइट से लेके राइट से भी छोड़ सकते हैं। ये बहुत गर्माहट देता है, तो इसको सोच के हम करेंगे। गर्मी में, वो सर्दी में देता है। ये सारे लाभ बताऊंगी, तब बताऊंगी प्राणायाम के। ये हुआ चंद्र भेद सूर्य भेद। एक प्राणायाम आता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में क्या होता है? आप लेफ्ट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, लेफ्ट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, राइट से लो, राइट, दोनों साथ करने। पहले लेफ्ट से कई बार लेना छोड़ना, फिर राइट से कई बार लेना छोड़ना, फिर दोनों से लेना और छोड़ना। हम जब ऐसा करते हैं ना कुछ समय के लिए, तो हमारे दोनों स्वर चालू हो जाते हैं। और ध्यान करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है जब हमारी प्राण धारा सुषुम्ना में प्रवाहित हो रही है। तो हमें ध्यान के पहले प्राणायाम इसीलिए किया जाता है कि हम अपनी प्राण धारा को ईड़ा पिंगला से हटाकर सुषुम्ना में प्रवाहित कर दें। और जैसे जैसे हमारी प्राण धारा सुषुम्ना में प्रवाहित होती जाती है, हम क्या होते हैं? अध्यात्म के लिए वो सबसे अच्छा अवसर। उस वक्त हमारा ब्रेन संतुलित रहता है, क्योंकि हमारे ब्रेन का ये मैं बाद में बात बताऊंगी कि हमारे ब्रेन का, हमारी एकाग्रता का, हमारी जागरूकता का संबंध है हमारे स्वर से। जब दोनों स्वर चल रहे हैं, प्राण धारा सुषुम्ना में प्रवाहित है, हम उस समय उपयुक्त है समय है ध्यान साधना की। हमारी एकाग्रता सदेगी, हमारी जागरूकता सजेगी। और जब प्राण धारा सुषुम्ना में प्रवाहित होती है, हमारी चेतना की धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। जो चेतना की धारा नीचे के केंद्रों में बह रही है, वो ऊपर के केंद्रों में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। हमारे भाव सकारात्मक होने शुरू हो जाती है। इसीलिए ध्यान साधना में प्राणायाम को सहायक अंग के रूप में स्वीकार किया गया।
तो प्राणायाम के साथ साथ हमने स्वर भी जाना, किस प्रकार स्वर प्राणायाम के साथ जुड़ा हुआ है। स्वर विज्ञान अपना बहुत बड़ा विज्ञान है। पूरे दिन में हमारे स्वर बदलते रहते हैं। हर 1.5 घंटा से हमारा स्वर बदलता है। लेफ्ट से चलता है, कभी राइट से चलता है, फिर दोनों चलते हैं। हर 1.5 घंटा से ये स्वर बदलता है। और आयुर्वेद ने इसी स्वर विज्ञान के आधार पर हमारी जीवनचर्या का निर्धारण किया। इतने बजे उठना, इतने बजे धार्मिक अनुष्ठान करो, इतने बजे नाश्ता करो, इतने बजे खाना खाओ, सारा स्वर विज्ञान पे। आप गौर करें, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारा ये स्वर चलता है, राइट, क्योंकि हमें शरीर में गर्मी चाहिए खाने को हजम करने के। जो अर्ली मॉर्निंग का समय बताया है ध्यान साधना के लिए, उस वक्त आप गौर करिए, आपके दोनों स्वर चलेंगे स्वाभाविक रूप से, करना नहीं पड़ेगा। जिस वक्त आप शांत रहते हो, जो हमें बताया गया कि हम ठंडे रहे, उस वक्त हमारा लेफ्ट स्वर चले, ये स्वाभाविक है। आप स्वर विज्ञान को देखोगे, अगर स्टडी करोगे तो आपको बताया जाएगा कौन से समय हमारा कौन सा स्वर चलता है, और उसी के अनुरूप हमारे जीवन शैली का निर्धारण किया गया है। ये बात हो रहा है कि आज की जो जीवन शैली है वो हमने बिल्कुल विकसित कर दी है। उससे हमारे अपने जो वास्तविक जीवन है उसका कोई लेना देना नहीं रहा। रात भर जगना, लेट नाइट सोना, ये सारे विज्ञान के अनुरूप भी नहीं है और अध्यात्म के अनुरूप तो बिल्कुल भी नहीं। तो प्राणायाम विभिन्न प्रकार के होते हैं, किस प्रकार स्वर विज्ञान के साथ उनको जोड़ा गया, किस प्रकार प्राण शक्ति का बताया गया। जैसे कि 5 प्रकार के कोश बताए गए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, है ना, मनमय, विज्ञानमय, ज्ञानमय, आनंदमय कोश, 5 कोश। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। क्या है ये? वही सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और आत्मा। योगियों ने 5 प्रकार के प्राण बताए गए, ये बहुत कॉमन है, सभी जानते होंगे। और ये जो 5 प्राण है, इन्हीं को किस प्रकार हमें बैलेंस करना है, उसी के लिए प्राणायाम है। जैसे कौन सा बताया गया, सबसे पहले आप हम नीचे से शुरू करेंगे। अपान, नाभि से नीचे का जो स्थान है उसे उन्होंने कहा अपान प्राण का स्थान। नाभि से ऊपर छाती तक का उन्होंने कहा उदान प्राण। तो ये जितने जो अंग है, उदान प्राण के जो अंग है, या जितने भी भीतर के अंग आते हैं, वहां जो प्राण ऊर्जा है उनको आपको स्वस्थ रखना है, तो वैसा प्राणायाम की करिए जो यहाँ ज्यादा इफेक्टिव रहता है। जैसे अपान, कपालभाति। उसके बाद उदान, उदान के लिए अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं वो पूरा हमारा इफेक्ट करता है। उसके बाद आ जाता है उदान, उसके बाद आ जाता है प्राण। अपान, उदान, प्राण, सॉरी सॉरी सॉरी, नाभि से छाती तक का भाग है समान, समान प्राण। छाती से ऊपर तक का भाग है हमारा कंठ का भाग, और डायफ्राम से जो छाती है, ये है हमारा प्राण का स्थान, जो हमारी श्वसन क्रिया, हार्ट, फेफड़े, इन सबको क्या करता है, मोटिवेट करता है। ऊपर का है उदान, उदान ये हमारी सारी जो है, हमारी इंद्रियां हो गई, हमारा मस्तिष्क हो गई, ये सारा आ गया उदान। उदान के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। प्राण को संचालित करने के लिए अनुलोम विलोम। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम जब ऊपर को संचालित करता है, वो लगभग पूरे शरीर को भी इफेक्ट करता है, कंपन पूरे शरीर में। और 5वां जो प्राण है व्यान, जो पूरे शरीर में। ये 5 प्रकार के प्राण है। और ये 5 जो व्यान प्राण है वो हमारी नर्व्स, ब्लड वेसल्स, मांसपेशियां जो पूरे शरीर में फैली हुई है उनको संचालित कर। तो जो जो प्राण जिस जगह है वो वहां वहां के अंगों को संचालित करते हैं, वहां के कार्यों को संपादित करने में कार्य करते हैं। तो हमें अपने कौन से प्राण को एक्टिव करना है, कहाँ आपको लगता है आपके शरीर में या शिथिलता है या रोग है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करते हैं, जो नेचुरोपैथिस्ट हैं, जो अल्टरनेट मेडिसिन के रूप में प्राणायाम बताया जाता है, उसको हमें करवाया जाता है। तो प्राण अगर संतुलित है तो हम स्वस्थ हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, स्वास्थ्य की पहली शर्त है शरीर में प्राण का संतुलित होना, पुष्ट होना। अगर प्राण शक्ति कमजोर है, आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, कितना ही अच्छा खाइए, नहीं होंगे। चाहे शरीर है, चाहे मन है, चाहे भाव है, सबको स्वस्थ रखने के लिए शरीर में प्राण को संतुलित करना होगा, संपुष्ट करना होगा। और प्राणायाम
प्राण को संतुलित करने के लिए, प्राण को पुष्ट करने के लिए और प्राण शक्ति के ऊर्ध्वारोहण के लिए अगर अध्यात्म साधना में जाना है तो प्राणायाम आवश्यक है। तो प्राणायाम एक अति आवश्यक अंग है। पतंजलि जो योग के प्रवर्तक कहे जाते हैं, वर्त प्रेजेंट में जो है योग दर्शन के, योग उसके, उन्होंने समा 8 अंग बताए योग के, अष्टांग योग, जिसमें प्राणायाम को एक स्वीकार किया गया मुख्य अंग के रूप में। हालांकि प्रेक्षा ध्यान में सहायक अंग के रूप में है, लेकिन प्राणायाम के बिना न आपकी प्राण शक्ति पुष्ट हो सकती है, न ही संतुलित हो सकती है, न ही उस प्राण ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण हो सकता है, ताकि आप इस संसारिक कार्यों से हटके आपकी चेतना ऊपर की ओर, अध्यात्म की ओर अग्रसर हो। तो आइए आज हम ध्यान के प्रयोग में अपनी प्राण शक्ति को पुष्ट करेंगे, प्राण शक्ति का नियमन और नियोजन करेंगे और प्राण शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करके उसे ऊपर के केंद्रों में प्रवाहित करेंगे, ताकि हम अध्यात्म साधना की ओर आगे बढ़ सकें। तो चलिए सभी तैयार हो जाएं। अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रही। रीढ़ की हड्डी के भीतर आपने जाना हमारी मुख्य प्राण धारा सुषुम्ना प्रवाहित हो रही है, और सुषुम्ना में प्राण की धारा का सम्यक नियमन और नियोजन करना, प्राण धारा को ऊपर की ओर प्रवाहित करना, ये है अध्यात्म साधना का प्रवेश द्वार। प्रेक्षा ध्यान में जब हम आगे अंतर यात्रा की ओर बढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना महत्व है। रिलैक्स, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर, जिस भी आप आसन में आप बैठे। आज हम ध्यान में जाने के लिए जो मुख्य प्राणायाम है, क्योंकि प्रेक्षया ध्यान में तीव्र प्राणायाम वर्जित हैं, सूक्ष्म प्राणायाम किए गए हैं, चाहे भस्त्रिका करें, चाहे कपालभाति करें, महाप्राण ध्वनि या भ्रामरी प्राणायाम, सूक्ष्म प्राणायाम, वायु का लेना और छोड़ना इतना सूक्ष्म हो कि वायु काय के जो जीव हैं उनको उनकी असाधना न हो। रिलैक्स, रिलैक्स, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद कर, हाथों को ज्ञान मुद्रा, अंगुली, तर्जनी और अंगूठा मिला हुआ टिप्स, कोहनी को दोनों घुटनों पर स्थापित करें, बिल्कुल रिलैक्स करें शरीर, कहीं कोई अकड़न जकड़न नहीं। श्वास को मंद कर दें, शरीर स्वतः ही शिथिल हो जाएगा। मंद मंद मंद, पूरा शरीर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरी एकाग्रता और जागरूकता। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम से पहले भी हम नाड़ी शोधन का प्रयोग करेंगे। सभी पहले 10 बार लेफ्ट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, उंगली का प्रयोग करें, राइट स्वर को बंद रखें, दाएं नथुने को बंद करके 10 बार लेफ्ट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें।
लेफ्ट को बंद करेंगे, बाएं स्वर को, राइट से 10 बार श्वास लेंगे, 10 बार रिलैक्स। अब हम 10 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। 10 बार, यानी दोनों नथुनों से 10-10 बार, है ना। एक सेट कब पूरा होगा? लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, एक बार। तो सभी अपनी अंगुलियों और अंगूठे का प्रयोग करते हुए नथुनों को एक ऑल्टरनेट बंद करेंगे। लेफ्ट से श्वास लेंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ेंगे धीरे धीरे। राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट को बंद करेंगे। पूरी तन्मयता से आंखें बंद करें, 10 बार ये करना है। रिलैक्स। अब हम 9 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। इससे पहले आप लोग पूरी जागरूकता से देखिए, आपके दोनों स्वर चलने लगे। अपना हाथ अपने नथुनों के नीचे स्थापित करके अनुभव करें, दोनों नथुनों से समान रूप से श्वास आ रहा है, जा। 5 लंबे श्वास लें, 5 लंबे श्वास छोड़ें। रिलैक्स। आंखें बंद ही रखेंगे, पूरी एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। अब हम पहले लंबा श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि करेंगे। 9 बार भरें श्वास। चित्त को मस्तिष्क पर केंद्रित रखेंगे, भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास।
हम्म, भरे स्वाहा। हम्म, भरे स्वाहा। हम्म, भरे स्वाहा। हम्म, भरे स्वाहा। हम्म, भरे श्वास। शांत। पूरी जागरूकता और एकाग्रता बनी रहे। अब हम महाप्राण ध्वनि के साथ अपनी प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना के माध्यम से शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक ले जाएं। श्वास भरते हुए अनुभव करें, प्राण ऊर्जा नाक से धीरे धीरे शक्ति केंद्र तक जा रही है। श्वास छोड़ते समय वही प्राण ऊर्जा सुषुम्ना के मार्ग से शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। सुषुम्ना में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। 3 बार हम ये प्रयोग करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अनुभव करें, प्राण ऊर्जा नाक से धीरे धीरे श्वास के द्वारा नीचे शक्ति केंद्र पे चली गई है। श्वास छोड़ते हुए वही ऊर्जा धीरे धीरे सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर ज्ञान केंद्र तक जा रही है। उन्हें श्वास भरें, ज्ञान केंद्र से अपने नथुनों पर, प्राण केंद्र पर ध्यान को केंद्रित करते हुए धीरे धीरे श्वास के साथ नीचे जाएंगे। मतलब पूरे वर्तुल, एक सर्कल बने आपका पूरा। श्वास लिया नाक से पूरा नीचे शक्ति केंद्र तक, धीरे धीरे ऊपर गया ज्ञान केंद्र। पुनः श्वास लेते हुए आप नासाग्र पे चित्त को केंद्रित करेंगे। इस तरह वर्तुल में पूरा ऊर्जा आपके भीतर जाए। पूरी जागरूकता, आंखें बंद, श्वास के साथ आपका चित्त जुड़ा हुआ रहे। धीरे धीरे श्वास भरें, चित्त को शक्ति केंद्र तक ले जाएं। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर ज्ञान केंद्र तक ले जाएं। प्रकंपनों का अनुभव करें सुषुम्ना में, रीढ़ की हड्डी के भीतर प्रकंपनों का। उन्हें लंबा श्वास भरें, खींचे प्राण ऊर्जा को बाहर के वातावरण से शक्ति केंद्र तक ले जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ें, प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर सुषुम्ना में प्रवाहित करें। उन्हें लंबा श्वास शक्ति केंद्र पर चित्त को ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए चित्त को ऊपर उठाएं। सुषुम्ना के मार्ग से चेतना ऊपर ऊपर की ओर प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे ज्ञान केंद्र।
चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके पर धीरे धीरे चित्त को ऊपर उठाएं। सुषुम्ना में होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। सरसराहट, धीरे धीरे जैसे कोई सांप धीरे धीरे सरसराहट करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। आप भी इसी प्रकार से धीरे धीरे प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते हुए सुषुम्ना में शक्ति केंद्र से धीरे धीरे ऊपर उठे, धीरे धीरे ऊपर उठे। केवल प्रकंपनों पर चित्त को केंद्रित रखें। एक एक मनके के भीतर, रीढ़ की हड्डी के भीतर धीरे धीरे प्रकंपनों का अनुभव करते हुए धीरे धीरे प्राण की ऊर्जा ऊपर ऊपर की ओर जा रही है। शक्ति केंद्र से स्वास्थ्य केंद्र से नाभि के लगभग आसपास तेजस केंद्र ऊपर ऊपर धीरे धीरे प्रकंपनों का अनुभव करते हुए धीरे धीरे एक एक चैतन्य केंद्र जाग रहा है। चेतना जागृत हो रही है, प्राण पुष्ट हो रहा है और ऊपर धीरे धीरे हृदय के पास सुषुम्ना के भीतर आनंद केंद्र रुके। पूरी जागरूकता से प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। हृदय के पास धीरे 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 ऊपर बढ़े और रीढ़ की हड्डी का ऊपरी छोर कंठ के भीतर विशुद्धि केंद्र के आसपास पूरी जागरूकता से प्राण के प्रकंपनों का अनुभव। चैतन्य जागृत हो गया, विशुद्धि केंद्र जागृत हो गए। प्रकंपन ही प्रकंपन ही। धीरे धीरे सीधी रेखा में ऊपर उठे, मस्तिष्क के बीचों बीच से होते हुए दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र। हमारी इंद्रियों के समस्त केंद्र हमारे मस्तिष्क में है। हमारे श्वासोश्वास का केंद्र, सभी केंद्र हमारे मस्तिष्क में। पूरे मस्तिष्क में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव। सुषुम्ना का अंतिम छोर ज्ञान केंद्र, पूरे मस्तिष्क में प्रकंपन ही प्रकंपन। अनुभव करें, सारे चैतन्य केंद्र जागृत हो गए। चैतन्य केंद्रों से प्राण ऊर्जा शरीर के कण कण में व्याप्त हो गई। विशुद्धि केंद्र से पूरा कंठ, हृदय, कंठ का भाग, आनंद केंद्र, हृदय का भाग, फेफड़े, पूरे शरीर में तेजस केंद्र, शक्ति का पावर हाउस, स्टोरेज हाउस,
पूरे शरीर में शक्ति को संचालित करने वाला। स्वास्थ्य केंद्र, नीचे के अंगों को प्राण ऊर्जा देने वाला। शक्ति केंद्र, जननेंद्रियां, शक्ति का भंडार। यही शक्ति ऊपर उठ के हमें अध्यात्म की ओर ले जाने वाली। समस्त चैतन्य केंद्र जागृत हो गए। शरीर का प्रत्येक आत्म प्रदेश, रोम रोम, कण कण प्रकंपित हो रहा। पूरा शरीर प्राण ऊर्जा से प्रकंपित। प्राण ऊर्जा जागृत हो गई है, पुष्ट हो गई है, संतुलित हो गई। मैं शक्ति संपन्न हूं। मेरे कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं शक्ति संपन्न हूं। मेरे कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं शक्ति संपन्न हूं। मेरे कण कण में शक्ति का संचार। तीन बार लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे सहज स्थिति में लौट आए। दोनों हाथ हृदय के पास आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, पूरी तन्मयता से, श्रद्धा से शरण सूत्र का उच्चारण मेरे साथ करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओके। 3 बार सत्य को वंदन। सभी वंदन आसन में आ जाएं। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। ऊर्जा से भरे हुए स्माइल के साथ, शक्ति के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम, ओम अरहम। चंदा जी चोपड़ा, कुछ पूछना है आपको? सर पूछना नहीं, आज के सेशन के लिए बताना है कि बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया मंजू जी ने। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, ओम थैंक अरहम। यू। चंदू जी। जय जिनेन्द्र भाई साहब, सभी को जय जिनेन्द्र। आज रियल में मंजू जी ने बहुत ही अच्छा, चाहे बहुत प्राण सुंदर, हो, बहुत चाहे सुंदर। व्याप्ति हो, चाहे शरीर हो, ये सबको बहुत अच्छा फील, जैसे पांचों प्राण, उदान प्राण, अपान प्राण, समान प्राण, व्यान प्राण, बहुत अच्छी तरह समझाया। और बहुत बहुत कृतज्ञता मंजू जी के प्रति। वो तो रोज ही बहुत अच्छा करवाते, दोनों जने, सब जने बहुत मेहनत करते इस एमपीके में। तो बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। कांता जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ओम आराम सभी के लिए, इस ग्रुप के बहुत अच्छी क्लासेस रहते हैं, रोज नया नया टॉपिक रहता है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता है मुझे भी। ओम आराम।
जय जिनेन्द्र, बहुत ही सुंदर आज आपने समझाया, काफी नॉलेज हुआ प्राणायाम के बारे में। बहुत बहुत कृतज्ञता आपके प्रति। ओम अरहम। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं बहुत लंबा चौड़ा मुझे खुद को नॉलेज नहीं है, बस मैं उतना देना चाहती हूँ कि हम अपने व्यवहार में ला सके उसको। ठीक है ना? मैं ओम कोई अरहम। पंडित नहीं, मुझे बहुत नॉलेज भी नहीं है, पर जितना हम व्यवहार में ला सके मैं उतना ही बताना चाहती हूँ एक्चुअली। और मैं खुद बहुत उतना बहुत ही जानती धन्यवाद हूँ कि मंजू वो जी। करूँ। नॉलेज है या नहीं है ये तो सुनने वालों को पता चल ही जाता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए। यस यस। हाँ। बहुत ओम मीनिंग जितना अरहम। व्यवहार में ला सकते उतना ही बोलती हूँ, उतना ही जानती हूँ बस मैं। तो समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय मैं हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का शक्ति सागर का लहरा सागर रहा लहरा है। रहा, इसका उसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना ही करना ही मेरे मेरे जीवन जीवन का का परम परम लक्ष्य है। लक्ष्य है। हमारा आज का हमारा दिन दिन आज का मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। शांतिमय हो। इन्हीं शुभ इसी भावनाओं के भावनाओं साथ के साथ में ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब कृतज्ञोस्मि गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम सब कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी गुरुदेव हैं। गुरुदेव के के आभारी आभारी। हैं। ओम अरहम। अशोक ओम जी। ओम। जय जिनेन्द्र। अपन कई बार सुनते हैं, बच्चों को बोलते हैं बड़े लोग कि भाई ध्यान से काम करो, ध्यान से काम करो। लेकिन आज जो मंजू जी ने ध्यान के साथ में प्राणायाम कराया, उसका एक अलग ही आनंद आया। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। रोज। यस। फिटनेस का डोज 1 एक घंटा घंटा रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 एक घंटा घंटा रोज। रोज।